अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत व आफियत से होंगे। उड़ीसा में एक अस्पताल में एक ऐसी खबर मैंने पढ़ी कि पढ़ने के बाद वाकई कलेजा पारा पारा हो गया कि आज इतनी तरक्की याफ्ता दौर में और इतनी शक्तिशाली हुकूमत होने की बुनियाद पर, क्योंकि हुकूमत चीख चीख के इस बात को कहती है कि अस्पताल से लेकर घरों तक कोई भी परेशानी किसी को नहीं होना चाहिए, वाकई नहीं हो रही है। उड़ीसा की एक खबर मैं अभी उसको पेपर का टुकड़ा भी स्क्रीन पर लगा भी दूंगा, और उसके बाद एक मैंने उड़ीसा की जब इस खबर को सुना तो वाकई मेरा कलेजा पारा पारा हो गया। मैं बड़ा दंग और हैरत ज़दा रह गया सुनकर। मैंने जब इस पेपर को पढ़ा तो मुझे बड़ा अफसोस लगा, एक अजब सी कैफियत हो गई, क्योंकि एक गरीब का ऐसा किस्सा ही है कि अगर कोई गरीब उसको सुने तो वो रो पड़ेगा, क्योंकि उसको सुनकर रोना ही आता है, क्योंकि इतना दर्द भरा और ना जाने शासन और प्रशासन क्या कर रहा है। क्या ऐसी अखबारात में खबरें ये लोग पढ़ते नहीं है, या पढ़ते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं। अगर पत्थर से पत्थर दिल भी इस खबर को जिसने पढ़ा होगा तो वाकई वो अपने आंखों से आंसू के कतरात को रोक नहीं पाया होगा। उड़ीसा के अंदर देखिएगा, पहली बात ये समझिएगा, चाहे बच्चा हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, वो बच्चा होता है। चाहे बेटा हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, वो बेटा होता है। चाहे बेटी हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की, वो बेटी होती है। हिंदुस्तानी लिहाज से सारे लोग भाई हैं, और बाप बेटा सबका जो बेटा होता तो बेटा होता है, बहन और बेटी तो बेटी ही होती है। एक हिंदू मान लीजिए या मुसलमान कह लीजिए, शरीर में बदन में जान सबके है। तकलीफ अगर मुस्लिम को होती है तो तकलीफ हिंदू को भी होती है। अगर बुखार मुसलमान को आ सकता है तो बुखार हिंदू को भी आ सकता है। तकलीफ किसी को भी हो सकती। तो उड़ीसा के अंदर एक हॉस्पिटल में बहुत बड़ा अस्पताल है, तो ये गरीब आदमी अपनी बीबी को लेकर वहां इलाज के लिए गया था। उसकी इलाज हुई, लेकिन जिसकी मौत है उसे कोई बचाने वाला नहीं, उसका इंतकाल हो गया अस्पताल के अंदर। और कमजोर था, एक बूढ़ा था, उसके साथ सिर्फ एक नौजवान उसका बेटा था। बाप और बेटा दो ही लोग वहीं मौजूद थे, और बेटे की मां का इंतकाल हो गया और शोहर की बीबी का इंतकाल हो गया। कमजोर था, बूढ़ा हो चुका था, उसका जो बीबी खत्म, जो औरत खत्म हुई, उसका शोहर बूढ़ा था। अब घर उससे काफी दूरी पर था। अब घर ले जाने के लिए, बॉडी को घर ले जाने के लिए कोई गाड़ी, कोई सहारा नहीं। गरीब आदमी था, पॉकेट का जितना पैसा था अस्पताल वालों ने ले लिया। और देखा होगा ये गली गली चौराहे चौराहे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बहुत सारे दवाई, बहुत डॉक्टर पैदा हो गए, बहुत सारे दुनिया में डॉक्टर पैदा हो गए। हालांकि डॉक्टर वो लोग पैदा हो गए, ये डॉक्टर का पहले काम सिर्फ इतना था कि परेशान की परेशानी को दूर करना। उसका मकसद ही यही हुआ करता था कि जिसको कोई परेशानी हो, मेरे हाथों से अल्लाह उसको शिफा दे दे, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। लेकिन आज ये मकसद नहीं, बल्कि ये मकसद फौत हो चुका है। यानी जो मकसद पहले के डॉक्टरों में था, वो मकसद अब मर चुका है, फौत हो गया। अब उससे कोई मतलब नहीं रह गया, अब सिर्फ मतलब रह गया पैसे से। अस्पताल हॉस्पिटल नहीं खुल रहे हैं, अब तो दुकानें खुली हुई हैं सिर्फ गरीबों को लूटने के लिए। लेकिन वो गरीब जो अपने खून पसीने की कमाई, जिसने अपनी बेटी की शादी करने के लिए गहनों को रखा। मैंने बहुत लोगों को देखा कि उनके घर में कोई बीमारी में पीड़ित हो जाता, बीमार होता तो पैसे नहीं होते। बाप अगर अपनी बेटी की शादी के लिए गहने खरीदता तो वो गहने बेचकर इलाज कराता है। लेकिन ये अस्पताल वाले गहने तो गहने, उसकी प्रॉपर्टी भी बिकवा देते हैं, मगर आखिरी दम तक, जब तक दम रहती तब तक इलाज के बहाने पैसे लूटते, खत्म होने के बाद ले जाओ, कोई मतलब। ऐसे उड़ीसा के अंदर ये शख्स, इसकी बीबी खत्म हो गई, अब अस्पताल वालों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई ले जाओ मुझे। कोई ने मृत घोषित कर दिया, कागज बना कर दे दिया, क्योंकि गरीब की मृत्यु अब तो सिर्फ कागज तक महदूद रह गई, उसके बाद सब खत्म, कहीं ले जाओ, फेंको, कुछ करो जाके।
तो ये बेचारा गरीब परेशान था, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गाड़ी कर लेता और इसकी बॉडी को अपने घर तक ले जाता। अस्पताल में गुहार लगाई, तमाम डॉक्टर से कहा, सारे लोगों ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं नहीं मेरे पास कोई इलाज नहीं, मेरे पास एम्बुलेंस के लिए कोई चारा नहीं है कि मैं एम्बुलेंस को दे दूं और तुम ले जाओ, कोई एम्बुलेंस। डॉक्टरों ने मना कर दिया, बहुत परेशान, क्या करे। सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, यहाँ की बॉडी इनकार करने लगी, फूलने लगी, बदन खराब होने लगा, मगर किसी भी डॉक्टर ने उस गरीब को एम्बुलेंस नहीं दिया, मना कर दिया। हालांकि सरकार ने एम्बुलेंस गरीबों की सुविधा के लिए रखी गई थी, मगर डॉक्टरों ने एम्बुलेंस नहीं दी। बड़ा अफसोस लगा मैंने जब इस खबर को पढ़ा। तो जब उसके पास कोई चारा नहीं ले गया, उसका दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। बूढ़ा था, क्या करता, बेटा माँ के गम में उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो बूढ़े बाप ने अपनी बीबी के साथ जो मर चुकी थी उसकी डेड बॉडी के साथ उसके बाद उसके शोहर ने क्या किया आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े शोहर ने अपनी बेगम को, अपनी बीबी को जब एम्बुलेंस नहीं घर ले जाने के लिए मिली, एक बोरा था उसके पास, उसने बेगम के पैर काटे, हाथ काटे, टुकड़े किए, उस बोरे में भर दिए। एम्बुलेंस नहीं मिली, डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया, एम्बुलेंस नहीं दी उस गरीब आदमी को जो तड़पता रहा, चीखता रहा, गुहार पे गुहार लगाता रहा। अस्पताल में किसी डॉक्टर के कान में जू तक नहीं देंगे, किसी ने साख नहीं ली, एम्बुलेंस ले मना कर दिया तो मना कर दिया। ये बेचारा परेशान, तो इसने मजबूरन, बीबी थी, घर तो ले जाना ही था किसी न किसी सूरत से, बेगम के तमाम टुकड़े की एक बोरे में भरने के बाद वो बोरा बाप और बेटा दोनों मदद एक दूसरे करते हुए लाद के ले गए। अब बताओ, ध्यान लगाओ, इंसानियत का जनाजा निकल गया तो नहीं निकल गया। वो लोग कहां चले गए जो चीखते हैं कि आज अस्पतालों में बहुत अच्छी सुविधा हो रही है? कहां चले गए वो लोग जो लोग बार बार कहते हैं कि डॉक्टर्स वक्त पर दवाई देता है, डॉक्टर सारे काम करता है? जाकर देखो, अस्पतालों में वाकई आज भी डॉक्टर्स वक्त पर नहीं, और कोई बीमार पीड़ित उससे ज्यादा हो तो जब तक पैसे का लालच नहीं तब तक कोई दवा देने के लिए तैयार नहीं। सरकारी हॉस्पिटलों का ही हाल है, प्राइवेट का तो कुछ कहिएगा मत। इतनी हालात खराब है मुसलमानों, आज का दौर इतना नाजुक दौर है, इस दौर के अंदर मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं, चीखता चीखता मर जाता मगर एम्बुलेंस उस गरीब को नहीं मिलती। अपने घर की बीबी को कई टुकड़ों में काटकर बोरे में भरकर घर ले गया, मगर जालिमों ने एम्बुलेंस नहीं दी। कितना दौर, अब इनसे क्या कहा जाए जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम रक्षक बने फिर रहे हैं। रक्षक नहीं, ये तो रक्षक से भी बुरे हैं, क्योंकि जब एक इंसान के अंदर इंसान के लिए इंसानियत मर जाती है तो मैं ऐसे इंसान को जिंदा नहीं समझता, बल्कि वो मेरी नजर में मुर्दा होता है। चाहे वो किसी धर्म का, किसी मजहब का हो, अगर परेशान है तो उसकी परेशानी में काम आना यही हमारा धर्म है। चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता है, चाहे किसी मजहब से, किसी जात से, किसी बिरादरी से, किसी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो परेशान हाल है उस वक्त मुझे मदद करना ये मेरा धर्म है। और इस्लाम धर्म ने चीज की इजाजत दी कि परेशानी में हाथ बटाओ। देखा होगा कोरोना काल में, सबको मालूम है, अभी वीडियोस मौजूद है, अगर कोई ना माने तो मैं दिखा सकता हूं। हिंदुओं की लाश हिंदुओं के घर वाले छूने के लिए तैयार नहीं थे। न जाने उसमें हिंदू भाई कितने मरे, मुसलमान भी मरे, लेकिन हिंदू ज्यादा मरे। जब ज्यादा तादाद तो ज्यादा मरेंगे। तो मुसलमानों ने जब हिंदुओं की ज्यादा मर्द, हिंदुओं के घर वालों ने अपने घर वालों की बॉडी को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते थे। बेटा मर जाता तो बाप ने बेटे की लाश को नहीं छूता था, अगर बाप मर जाता तो बेटा नहीं हाथ लगाता था। माँ मर जाती तो बेटी हाथ नहीं लगाती, बेटी मर जाती तो माँ हाथ नहीं लगाती थी। कोरोना काल का ये हाल हो चुका था। मगर ऐसी दर्द भरी घड़ी में, ऐसी मुश्किल घड़ी में, जिसको बाप बेटे को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, बेटा बाप को, तो ऐसी घड़ी में मुसलमानों ने तमाम मेरे हिंदुओं भाइयों को चिता में लिटाकर आग लगाई थी। तमाम हिंदुओं को सफरुदे खाक किया, तमाम हिंदुओं को उनके धर्म के रिवाज से जो होता है मरने के बाद वो करके दिखाया था। इसको कहते हैं इंसानियत। तो आज इंसानियत को खत्म कर दिया गया सिर्फ सियासतदान लोगों ने। हालांकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क इतना प्यारा मुल्क था, इसको सोने की चिड़िया बनाया गया था।